नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और देश के सुपरहिट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज के दंगल में हम बिहार की बदलती राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार की धरती चाणक्य काल से ही राजनीति की प्रयोगशाला रही है। चाणक्य ने इसी धरती से एक साधारण बच्चे को मगध साम्राज्य का सम्राट बना दिया था। बिहार के डीएनए में राजनीति है। यही वजह है कि बिहार तरह तरह के राजनीतिक प्रयोग का गवाह भी बनता रहा है। ठीक वैसे ही अब नीतीश कुमार ने एक बड़ा सियासी प्रयोग किया है। बीजेपी को गच्चा देकर आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और इस तरह से 8वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जानकार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कमंडल की राजनीति पर मंडल की राजनीति को हावी करना और वहीं दूसरा 2024 के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष के लिए खुद को एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना। हालांकि ये दांव कितना सटीक बैठेगा ये 2024 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार के सहारे 2024 में विपक्ष मोदी को बड़ी चुनौती दे पाएगा? दंगल में इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट। 17 साल में 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। 2005 से अब तक पाला बदल बदल कर बिहार की सत्ता पर कुंडली मारे बैठे नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला है और इस बार नजर 2024 पर, यानी दिल्ली के सिंहासन पर। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना सवाल। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी गठबंधन से अलग होने के 3 बड़े कारण बताए। एक ये कि जेडीयू के लोगों की राय थी, इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया। दूसरा ये कि बीजेपी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तीसरा ये कि 2020 में बीजेपी के कारण चुनाव में उनका नुकसान हुआ। हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक। नीतीश का आरोप है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर जेडीयू को नुकसान हुआ है और आंकड़े भी यही बताते हैं। 2015 में जेडीयू जब महागठबंधन के साथ था तो उसे 71 सीटें मिली थी और 16.7% वोट मिले थे, जबकि 2020 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा तो जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली और वोट प्रतिशत भी गिरकर 15.38% पर आ गया। हालांकि ये आंकड़े 2 साल पहले ही नीतीश कुमार के पास थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे। अब 2024 के सियासी महासंग्राम से पहले नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया और अब विपक्ष में जाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अभी भले ही पत्ते न खोलना चाहते हों, लेकिन जानकार मानते हैं कि महागठबंधन में आकर नीतीश कुमार ने अपना अगला लक्ष्य दिल्ली को ही रखा है। कई पार्टियां हैं, हर पार्टी में एक 2 तो मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार दिखाई पड़ते हैं। अब ये पार्टियों का नाम मैं नहीं लूंगा, विपक्ष की पार्टियां, चाहे वैकेंसी हो ना हो, चाहे लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए पीएम इन वेटिंग बनने में किसी को क्या एतराज है? तो कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री इन वेटिंग बनने के लिए एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, हालत ये हो जाती है। अभी कोई वैकेंसी जनता ने नहीं रखी हुई है। देश के आम चुनावों से पहले महागठबंधन की ओर से कभी नीतीश कुमार तो कभी ममता बनर्जी, कभी मायावती तो कभी अरविंद केजरीवाल तक को पीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर
प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, लेकिन चुनाव आते ही महागठबंधन की एकता धराशायी हो जाती है और नरेंद्र मोदी के सामने और बराबरी का नेतृत्व विपक्ष को नहीं मिल पाता। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो काबिल आदमी है और चुनाव में जो है वो फिर से नए चुनाव जो होंगे उसमें एक नाम ऐसा है जो स्वीकार किया जा सकता है 2024 के लिए 24 के लिए, इसलिए ये संभावना में खारिज नहीं करता। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अक्सर ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने भी वही आरोप दोहरा दिए। अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। एनडीए के साथ चुनाव लड़कर बीच कार्यकाल में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ थाम लिया। बीजेपी नीतीश कुमार के फैसले को जनादेश का अपमान और बीजेपी के साथ धोखा बता रही है। वो कह रहे कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भी। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया, तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का तो यही मानना है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला बिहार और देश के हित में लिया है। बिहार की जनता बहुत खुश है। अब लगता है बिहार की जनता के मैं शुभकामना देती हूँ, बिहार की जनता को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। काम और होंगे आगे, आपको लगता है? बहुत अच्छा, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। अब देखना होगा कि पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के भरोसे पीएम पद की कुर्सी तक पहुंचने का सपना पाल रहे नीतीश कुमार को अगले चुनाव में कितना समर्थन मिल पाता है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह, पटना से हिमांशु मिश्रा के साथ सुजीत झा, आज तक।